नमस्कार दोस्तों, मार्गशीर्ष का महीना अब लग चुका है, तो इसमें हमें क्या करना चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए। और ये मार्गशीर्ष का महीना दोस्तों भगवान श्री कृष्ण को और भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मार्गशीर्ष के महीने में हमें पूजा पाठ बहुत करनी चाहिए, जो कि हमारे पाप कट जाएं और पुण्य की प्राप्ति हो। मार्गशीर्ष के महीने में हमें कृष्ण भगवान के सामने ज्योत जलानी चाहिए। वैसे तो दोस्तों ये मार्गशीर्ष का महीना सतयुग की शुरुआत का महीना माना गया है। मार्गशीर्ष के महीने से ही सतयुग की शुरुआत हुई थी, तो ये मार्गशीर्ष का महीना बहुत ही पवित्र माना गया है। इसको माह भी कहते हैं और इस महीने को अगहन भी कहा जाता है। अगहन के महीने को ही मार्गशीर्ष का महीना कहा जाता है। इसमें पुण्य दान और पवित्र नदियों में स्नान करना बेहद ही शुभ और लाभकारी माना गया है। दोस्तों ये महीना कार्तिक मास के बाद आता है, लेकिन हम कार्तिक मास में जितनी पूजा पाठ करते हैं उससे अधिक फल इस माह के महीने में मिलता है। उससे 1500 गुना फल इस माह के महीने में मिलता है, क्योंकि ये महीना बहुत ही कठिन होता है। इस महीने में सर्दियाँ आ जाती हैं। सर्दियों में थोड़ा सा पूजा पाठ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और स्नान करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए यह महीना बहुत ही कठिन माना गया है। इस महीने में हमें दान पुण्य भजन कीर्तन ये सब करने से 1.5 गुना फल मिलता है। इस महीने में हमें गीता पाठ करना चाहिए। गीता पाठ अवश्य करें और हो सके तो मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं और तुलसी माला से मंत्र का जाप करें। बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही फलकारी होता है। भगवान विष्णु सदैव आप पर कृपा बरसाते हैं। हिंदू धर्मशास्त्र में मार्गशीर्ष महीने का भी अधिक महत्व बताया गया है। इस महीने की एकादशी भी बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही फल देने वाली होती है। इस महीने की एकादशी दोस्तों अवश्य करें। और इस महीने की गुरुवार बहुत ही शुभ होता है। इस महीने का शुक्रवार भी बहुत ही फलदायी और पवित्र दिन बताए गए हैं। इस महीने में कुछ दिन बहुत ही अच्छे बताए गए हैं, जो कि हमें अवश्य ही करना चाहिए इन दिनों में पूजा। और दोस्तों इस महीने में हमें विष्णु सहस्त्र का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। अगर इस महीने से आप गीता शुरू करना चाहते हैं, गीता उठाना चाहते हैं, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इस महीने से आप गीता पढ़ना शुरू कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा महीना है दोस्तों। इस महीने में आपको पूजा पाठ दान इत्यादि करने चाहिए। और गाय के घी का दीपक भगवान कृष्ण के सामने या भगवान विष्णु के सामने आप एक दीपक ले लें, उसमें गाय का घी अवश्य डालें। गाय के घी का दीपक लगाना है दोस्तों। गाय भगवान कृष्ण को सदैव प्रिय रही हैं, इसलिए कहा जाता है भगवान कृष्ण को तो गाय का ग्वाला भी कहा गया है। तो भगवान कृष्ण को गाय शुरू से ही प्रिय रही हैं, इसलिए उनके दीपक में गाय का घी अवश्य ही डालें। और दोस्तों तुलसी पत्र, तुलसी का एक पत्ता भगवान कृष्ण को अवश्य ही अर्पित करें। और अगर आप इस महीने में दीपक लगाते हैं तो ये बहुत ही फलकारी होता है। दीपक लगाने से भगवान कृष्ण हम पर अपनी कृपा बरसाते हैं। सदैव सदैव हमारे ऊपर उनकी कृपा दृष्टि बनी रहती है, इसलिए हमें उनको दीपक अवश्य लगाना चाहिए। लेकिन ये दीपक हमें लगाना कैसे है? आप दीपक लगाने के लिए संकल्प लें। आपको संकल्प लेना पड़ेगा कि हमें कितने दिन दीपक लगाना है। अगर हमें 7 दिन दीपक लगाना है, 11 दिन दीपक लगाना है, या 31 दिन लगाना है, या 21 दिन लगाना है, इन दिनों में आपको दीपक लगाना है। लेकिन आप दीपक जो है पीरियड्स टाइम पे नहीं लगाना और सूतक में आपको दीपक नहीं लगाना। आपको जितने दिन का दीपक लगाना है उसी हिसाब से आप संकल्प ले लें कि मुझे 7 दिन का लगाना है, तो 7 दिन का ही संकल्प लें। संकल्प लेकर ही दीपक लगाएं। लेकिन ये ध्यान रखें कि हमारा पीरियड उस टाइम पे ना आए, बीच में छूटना नहीं चाहिए। ये देख लेना कि हमारा पीरियड कब आ रहा है, उसके बाद में लगाएं या उससे पहले, मतलब अपने हिसाब से देख लें कि दीपक लगाने का समय बीच में ना छूटे, गैप नहीं होना चाहिए दीपक लगाने में। और इसी प्रकार आपको तुलसी के पत्ते के लिए भी संकल्प लेना है, जो कि भगवान विष्णु को भगवान कृष्ण को अर्पित करना है। अगर तुलसी के पत्ते का हम भोग अर्पित करते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। इससे हमें धन की प्राप्ति होती है और वैभव की प्राप्ति होती है। हमारी समस्त समस्याएं खत्म होती हैं, हमारा जीवन खुशियों से भर जाता है।
और भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण के सामने बैठकर स्तुति करें, गीता का पाठ करें। ये सब करने से आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी दोस्तों। और दोस्तों कहा गया है कि पवित्र नदियों में स्नान करने से भी बहुत फल मिलता है इस महीने में। अगर आपके पास यमुना नदी है, जैसे कि मथुरा में है यमुना नदी, दिल्ली में भी यमुना नदी पड़ती है, या कहीं और भी यमुना नदी पड़ती है, तो आप एक दिन जाएं, लेकिन आप उस नदी में अवश्य ही स्नान करें। इस महीने में चाहे एक दिन आपको स्नान करना पड़े, लेकिन यमुना नदी में आप अवश्य स्नान करें इस दिन। भगवान विष्णु की आप पर अति कृपा होगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि इस महीने में हमें जीरा नहीं खाना चाहिए। जीरा इस महीने में खाना वर्जित माना गया है, इसलिए इस महीने में हमें जीरा नहीं खाना चाहिए, बल्कि जीरे का दान अवश्य करना चाहिए। इस महीने में दान का भी विशेष महत्वपूर्ण फल मिलता है, विशेष ही महत्व होता है। तो इस महीने में आप जीरा अवश्य दान करें। किसी मंदिर में जाके दान कराएं, किसी गरीब को दे दें। आप हर रोज थोड़ा थोड़ा जीरा अवश्य ही दान करें इस महीने में। अगर आप हर रोज नहीं कर पाते तो हफ्ते में एक दिन कर दें। 100 ग्राम, 50 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, जितना भी आपकी श्रद्धा हो उतना आप जीरा दान कर सकते हैं। अगर हफ्ते में 2 दिन कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा आप कर सकते हैं। और दोस्तों इस महीने में हमें दान पुण्य का भी बहुत ही फल मिलता है। और कहा गया है आसपास कहीं मंदिर है, अगर आप मथुरा में रहते हैं, मथुरा के आसपास रहते हैं, तो आप कृष्ण भगवान के मंदिर आप अवश्य ही जाएं। अगर वहाँ नहीं जा पाते तो आपके आसपास कहीं विष्णु जी का, कृष्ण जी का मंदिर हो, तो आप इस महीने में, वैसे तो रोज जाओ तो बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप रोज नहीं जा सकते तो हफ्ते में एक बार तो जा ही सकते हैं। एक बार हफ्ते में भगवान कृष्ण के, भगवान विष्णु के मंदिर जाकर दर्शन करके अवश्य ही आना चाहिए। इस महीने में भगवान विष्णु के दर्शन करने से हमारे समस्त पापों का नाश होता है और बेहद ही पुण्य की प्राप्ति होती है। और दोस्तों कोई भी एक आपकी प्रिय चीज हो जो कि आपको खाने में बहुत ही पसंद हो, उस चीज को इस महीने में बिल्कुल ही त्याग कर देना चाहिए। किसी एक चीज का संकल्प लेना चाहिए कि मुझे ये चीज इस महीने में नहीं खानी, लेकिन आपको प्रिय चीज ही छोड़नी है। ये नहीं कि रोजमर्रा की चीजें छोड़ दो, नहीं, आपको प्रिय चीज ही छोड़नी है। और हाँ दोस्तों, आपको मार्गशीर्ष के महीने में शंख का दान अवश्य ही करना चाहिए और इस महीने में शंख की पूजा भी करनी चाहिए। अगर आपके यहाँ शंख है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर शंख नहीं है तो इस महीने में खरीद सकते हैं। उस शंख को पवित्र करके, अगर आपके यहाँ है तो उसको जल से और गंगा जल से पवित्र कर लें। उसके बाद में उसकी पूजा करें और तिलक लगाएं और धूप दीप से उसकी पूजा करें और उस शंख में दूध भरकर भगवान कृष्ण पर अर्पित करना चाहिए। और यमुना जल हो तो यमुना जल से भी स्नान कराना चाहिए उस शंख में भरकर, नहीं है तो गंगा जल से भी शंख में भरकर स्नान कराएं। इससे अत्यंत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। आप पवित्र नदियों में भी दीपदान कर सकते हैं। अगर पवित्र नदियों में दीपदान करते हैं तो आपको वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। आपको भगवान विष्णु आप पर अति कृपा बरसाएंगे और आपको वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान विष्णु का आप पर सदा हाथ बना रहता है और अगर सदा हाथ भगवान विष्णु का बना रहेगा तो ही लक्ष्मी माता का हम पर हाथ बना रहेगा। लक्ष्मी माँ भी भगवान विष्णु के साथ ही चलती हैं। हमारे हिंदू सनातन धर्म में इस बात का बड़ा ही महत्व माना गया है। कहा जाता है कि इस महीने में जो भी पुण्य दान या पवित्र नदियों में स्नान करना या दीप लगाना, ये भी बहुत ही शुभ और अच्छा होता है। अगर आप नदी में स्नान नहीं कर पाते तो घर पर ही बाल्टी में पानी भरकर उसमें गंगा जल डालकर और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नाम लेकर और बस जल से स्नान कर लें। इसी से जुड़े माह के महीने में पूजा पाठ की और भी बातें मैं अगली वीडियो में लेकर आऊँगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।